वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ग्रामर से पढ़ेंगे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ग्रामर में क्या चाहिए भैया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। एकदम शानदार तरीकों से, अच्छी तरीकों से पढ़ेंगे बेटा, एकदम आसान भाषाओं में सीखेंगे। बस हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम अधिक समय ना लेते हुए अपने इस वीडियो और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ की जो हम पहचान की बात करें, इनकी पहचान जो होती है प्रेजेंट, मतलब हमने बताया है यदि वाक्य में तीन शब्द मिल जाए, मतलब कि क्या चाहिए? तीन अक्षर रहेंगे, है, हो और हूं। इन तीनों के अलावा चौथा कोई नहीं मिलने हैं। यदि है, हो और हूं है तो हमारा क्या कहलाएगा भैया? प्रेजेंट कहलाएगा। अगर ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या भैया? कॉन्टिन्यूअस है, CONTINUOUS। यदि क्या भी है ये कॉन्टिन्यूअस है तो रहा होगा भैया इसकी जो पहचान रहा, रही और रहे होंगे। यहां पर ध्यान देना, रहा, रही और रहे। मतलब कि हमने बताया यदि हमें पहचानना है, प्रेजेंट को पहचानना है तो है, हो और हूं होगा। और यदि हमें क्या चीज यहां पहचानना है, रहा, रही, रहे, कॉन्टिन्यूअस को पहचानना है तो हमें याद रखना होगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हों आदि शब्द आते हैं तथा जो कार्य है वो वर्तमान काल में क्या होगा भैया? जारी रहना पाया जाएगा। ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर इनकी पहचान की बात करें भैया, इनके पहचानों को लिख लेते हैं। अब इनकी पहचान को अगर लिखना है तो लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, क्या लिखेंगे भैया? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। जारी रहना पाया जाता है। क्या कहलाते हैं भैया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अगर पहचान की बात किया जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हों आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बस केवल बेटा हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको एकदम आसान भाषाओं में हर एक चीजें, हर एक वीडियो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ के भी वीडियो पढ़ने वाले हैं बेटा, मैथ के भी, चाहे वो साइंस हो, हर एक क्लास के तुम्हें वीडियो मिलते जाएंगे। बस हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये तो हमारी पहचान हो गई, लेकिन अगर बात किया जाए थोड़ा सा इनके नियमों की, क्या चाहिए भैया? नियम, इनके रूल क्या होते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को हम क्या करते हैं भैया? सबसे पहले लिखते हैं। मतलब कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे क्या है? इज, एम, आर है। इज, एम, आर को जो है इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। इनको क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले लिखते हैं। क्या चीज? इंट्रोगेटिव, मतलब कि ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं भैया? सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम वर्ब लगाते हैं फार्मूले में। हमने बताया भैया नियम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कि
प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अगर नियमों की बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगर नियमों की बात करें तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहां पर इसके नियम को लिख लेते हैं भैया थोड़ा सा। यहां पर इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद क्या लिखते हैं भैया, सब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो रहा भैया क्या चीज, नियम रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। लेकिन अगर नियमों के बाद हम बात करें अनुवाद का नियम, अनुवाद के नियम, तो अनुवाद के नियम क्या होते हैं, इनके अनुवाद के रूल्स क्या होते हैं। अगर बात करें जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, मतलब कि यह भी हमारा कर्ता क्या होगा भैया, एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर एक वचन होगा। यदि हमारा जो कर्ता है एक वचन होगा उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। यदि ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, बहुवचन होगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। यदि बाई चांस मिल जाए आई तो यहां पर हम एम का प्रयोग कर देते हैं। हमने 3 चीजें बताई भैया, एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। अनुवाद का नियम जो है, यदि हमारा जो सब्जेक्ट करता एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर होगा, उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा जो कर्ता होगा बहुवचन होगा, प्लूरल नंबर होगा, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा कर्ता आई होगा, क्या होगा भैया, आई होगा, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। दिमाग में ये चीजें याद होना चाहिए। कर्ता हमारा एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें अनुवाद के नियमों की थोड़ा सा लिखेंगे तो एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं बेटा, बहुवचनकर्ता के साथ आर का तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यहां पर अनुवाद के नियम में लिखा जाएगा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब यहीं पर अगर हम फार्मूलों की बात करें, किसका भैया, फार्मूला, सूत्रों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज एम आर है, इज एम आर, प्लस क्या लिखते हैं भैया, सब्जेक्ट लिखते हैं, और प्लस हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें आईएनजी लगाई जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ये तो हमारी एक्टिव वॉइस का है, क्या भैया, ये एक्टिव वॉइस का ये फार्मूला है। लेकिन अगर हम बात करें इनके पैसिव वॉइस के फार्मूलों की, किसकी, पैसिव वॉइस के फार्मूलों की, तो यहां पर होगा सबसे पहले सहायक क्रिया हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वही होगी, इज एम आर, प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट,
प्लस आईएनजी को रिमूव करने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब की हमारी जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी पैसिव वॉइस होंगी सारे पैसिव वॉइस में बेटा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या लगाएंगे भैया? बाय लगाएंगे और प्लस सब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे? जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम नया ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की तो क्या हो जाएगा भैया? क्या वह खाना खा रहे हैं? तो अगर बात किया जाए क्या वह खाना खा रहे हैं, हम मान लेते हैं क्या शब्द जो है वो छिपा हुआ है। इस सेंटेंस में क्या शब्द माना जा रहा है? ये छिपा हुआ है। और इसमें अगर बात किया जाए यदि हम सेंटेंस में वाक्य में हु लगाएंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। यदि हम वाक्य में सेंटेंस में हु लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। हु मीन्स कौन, से कौन खाना खा रहे हैं। तो आंसर क्या मिल रहा है? वह, और वह हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि हम सेंटेंस में व्हाट लगाते हैं तो हमें व्हाट लगा दें, वेयर लगा दें, व्हेन लगा दें तो हमें क्या मिल जाते हैं? ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। जो जहां से ठीक बैठेगा उसी को उसी अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो यहां पर देखें भैया जिसे वह क्या खा रहे हैं तो आंसर मिलेगा भैया खाना। जो खाना होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और खाना खा का मतलब है किसी कार्य का, मतलब किसका काम हो रहा है? सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है। खा जो हमारी है ये हमारी वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? वर्ब हो जाएगी। तो अगर हम इसमें फार्मूलों की बात करें तो तुम्हें पहले से बताया गया भैया सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यदि आई, वी, यू, दे, दीज और दोज होंगे तो हमारे बहुवचन कर्ता होंगे, प्लूरल नंबर होंगे तो वह शब्द है। वह की इंग्लिश क्या होती है? दे। और दे बहुवचन है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आर दे। आर दे। वर्ब हमारा क्या है भैया? ईट। ईट मतलब होता है खाना, ई ए टी। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ईटिंग हो जाएगा। आर दे ईटिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा भैया? द फूड। आर दे ईटिंग द फूड। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा इज द फूड। इज द फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को रिमूव करने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज द फूड बीइंग ईटेन। क्या हो जाएगा भैया? ईटेन बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। बाय देम हो जाएगा। इज द फूड बीइंग ईटेन बाय देम। तो यहां पर ये तो रहा भैया हमारा क्या चीज? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बस थोड़ा सा अंतर होगा, जहां पे हमारा सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, यहीं पर कर देंगे फिर नॉट लगाते हैं। तो यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन पहले एक बार इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेना बेटा, फिर आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा हम लोग यही परिवर्तन कर देते हैं भैया, क्या चाहिए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव और यहीं पर हम क्या डाल देते हैं भैया? नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। तो जैसा कि बेटा हम लोग बताए पहले से ही जान रहे हैं, ये हम आसान भाषाओं में हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। ज्यादा से ज्यादा दिमाग में एकदम फीड होना चाहिए, क्या चीजें बताई जा रही है, पेन और कॉपी साथ होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएंगे। कोई भी चीजें एकदम दिमाग में एकदम फीड होना चाहिए,
क्या चीजें बताई जा रही हैं, एकदम कंसंट्रेट योर माइंड, विदाउट कंसंट्रेशन योर माइंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ यू हैव कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ देन यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स आवर स्टडीज। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा जिन वाक्यों के अंत में हमने वही चीजें प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पहचान वही होगी, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में क्या होना पाया जाता भैया, जारी रहना पाया जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें अनुवाद के नियमों को या नियमों की बात करें तो इनका जो नियम होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते समय, यहीं पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE एंड निगेटिव इसी में जोड़ देंगे NEGATIVE। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को क्या करते हैं भैया, सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं। तो यहां पर अनुवाद के नियमों की बात किया जाए सेम वही चीजें भैया, ए वचनकर्ता के साथ इस, बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे आर, तथा आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे एम का प्रयोग करते हैं। जब हम फार्मूलों की बात करें, क्या जी फार्मूलों की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, इज एम आर के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसको भी ध्यान से देखना भैया, अभी अभी जैसा कि हमने बताया जब हमारा सब्जेक्ट करता है एक वचन होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, एकदम याद होना चाहिए, जब हमारा सब्जेक्ट जो करता है एक वचन होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, और यदि वो बहुवचन करता होगा तो हमारा का प्रयोग करेंगे, तथा यदि वो आई होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, एम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अगर बात किया जाए फार्मूलों की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे इज एम आर, क्या लगाएंगे भैया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगा देते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे भैया, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, फुल स्टॉप जोड़ देंगे, और यहां पर सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप नहीं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना भैया, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, पिछले वाले में भी इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें फार्मूलों में तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, इज एम आर, क्या लगाएंगे भैया, इज एम आर प्लस हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, वही आईएनजी को रिमूव करने के लिए बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, प्लस वर्ब की किसका कौन सी फॉर्म लगेगी भैया, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। पिछले वीडियो में जो हम इंट्रोगेटिव पढ़े हैं शायद वहां पर भूल गए हैं ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाई चांस क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो पिछले वाले वीडियो में यहाँ पर जो अभी जस्ट पीछे पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहां पर ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना। तो यहां पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या किसान खेत नहीं जोत रहा है, खेत नहीं जोत रहा है, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा है। अभी जैसा बताया गया भैया, मान लेते हैं क्या शब्द हमारा छिपा हुआ है, यदि हम सेंटेंस में हु लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा, हु मीन्स कौन, से कौन खेत नहीं जोत रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा किसान, जो किसान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो यदि हम वाक्य में क्या लगाते हैं भैया, व्हाट लगाते हैं, जैसे किसान क्या नहीं जोत रहा है तो हमें आंसर मिलेगा क्या चाहिए भैया, खेत, खेत हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया की अगर बात करें तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही हमारी क्रिया कहलाएगी। कार्य का करना हमारा क्या बता रहा है, जोतने का काम हो रहा है, और जो जोतना है
यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, या किसान जो हमारा है एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, इज द फार्मर। क्या हो जाएगा भैया, इज द फार्मर। नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में नॉट लगाया गया। तो इज द फार्मर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारा क्या भैया, जोतना। ये जोतना हमारा क्या है, वर्ब है। और इस वर्ब की अगर बात करें तो यहां पर जो वर्ब है तो क्या है, जोतना, प्लो, PLOUGH, आईएनजी सिम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे भैया, आईएनजी, प्लोइंग हो जाएगा। तो इज द फार्मर नॉट प्लोइंग, इसके बाद क्या चाहिए भैया, खेत, द फील्ड, द फील्ड, FIELD। तो यहां पर ये हमारा एक्टिव वॉइस बन गया बेटा। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखेंगे द फील्ड हमारा एक वचन है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, इज। क्या लगा देंगे भैया, इज द फील्ड, इज द फील्ड। इसके बाद नॉट, आईएनजी को हम रिमूव करने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। इज द फील्ड नॉट बीइंग प्लोड, किसका प्रयोग करेंगे भैया, प्लोड, PLOUGHED, प्लोड। Is the field not being plowed by the farmer, by the farmer। तो यहां पर इसका अर्थ हो रहा है, मैं मतलब खेत किसान के द्वारा नहीं जोता जा रहा है। तो बेटा हम आशा ये करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहां पर अगर बात करें बेटा, अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया, और तुरंत इसी वक्त हम लोग पढ़ लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्वेश्चन वर्ड। इसी में तुरंत इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो है वो क्वेश्चन वर्ड कैसे है, इसी वीडियो में तुरंत पढ़ेंगे। पहले बेटा इसको क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो है वो क्वेश्चन वर्ड। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या है, क्वेश्चन वर्ड। इसको QW के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड। पहचान तो वही रहती है जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें रूल में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन यह होता है बेटा कि क्वेश्चन वर्ड जब हम क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड बनाते समय यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, यदि वाक्य के बीच में क्या जब या कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। इनके थोड़ा सा नियम में परिवर्तन होता है बेटा। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बनाते समय यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर नॉट लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, लिखेंगे इनके नियमों में, क्वेश्चन वर्ड बनाते समय, क्वेश्चन वर्ड बनाते समय यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद
सहायक क्रिया, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहां पर भी यह बताया गया क्वेश्चन वर्ड बनाते समय यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अनुवाद के नियमों की अगर बात करें, क्या चाहिए भैया, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, अनुवाद का जो नियम है, इनके नियमों की अगर हम बात करें तो हमने अभी बताया यदि हमारा कर्ता क्या होगा भैया, एक वचन होगा, एक वचन कर्ता के साथ, इज बहुवचन होगा, बहुवचन कर्ता के साथ, आर, यदि आई होगा तो किसका प्रयोग करेंगे भैया, एम का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा इसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, यदि आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा हम इनके अनुवाद के नियमों को लिखते हैं। तो अनुवाद का नियम लिखेंगे, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, इज बहुवचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, इज बहुवचन कर्ता के साथ, आर, तथा आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और यदि आई होगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। यहीं पर अगर हम फार्मूलों की बात करें तो फार्मूला, फार्मूला सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आई एम आर, इज आई एम आर हो जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम क्या करते हैं इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे भैया क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आई एम आर, क्या लिखेंगे भैया, इज आई एम आर प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट प्लस बीइंग, प्लस क्या लगाएंगे भैया, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे बच्चे एक पाठ क्यों पढ़ रहे हैं, बच्चे एक पाठ क्यों पढ़ रहे हैं। तो भैया सबसे पहले हमने बताया क्यों की इंग्लिश को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। यहां बताया गया ना क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वर्ड बनाते समय यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों शब्द मिल गया तो इस क्यों शब्द की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिख लेंगे। ये क्यों शब्द मिला है इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, व्हाई, क्या लिखेंगे, व्हाई बच्चे, अगर ये बच्चा होता, यहां पर अगर क्या होता भैया, बच्चा होता तो हमारा एक वचन करता होता, सिंगुलर नंबर होता, लेकिन यहां पर बच्चे हैं तो ये बहुवचन करता है और बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। व्हाई आर, क्या हो जाएगा भैया, व्हाई आर, इसके बाद चिल्ड्रेन, CHILDREN, व्हाई आर चिल्ड्रेन। इसके बाद फार्मूले में क्या है, वर्ब है, पढ़ना की इंग्लिश होगी रीड, READING, रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा
और ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ए पार्ट, ए लेसन हो जाएगा, ए लेसन, LESSON, लेसन। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। यहां पर अगर हम बात करें अगले की, इसकी पैसिव वॉइस की, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे भैया, व्हाई। ए लेसन, मतलब कि ए लेसन एक पार्ट है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, इज। व्हाई इज ए लेसन, व्हाई इज ए लेसन। आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, व्हाई इज ए लेसन बीइंग। इसके बाद अगर हम बात करें रेड, क्या हो जाएगा, रेड, व्हाई इज ए लेसन बीइंग रेड बाय चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा भैया, चिल्ड्रेन, CHILDREN बाय चिल्ड्रेन। बेटा आज का वीडियो इतना ही। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। थैंक यू।